हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो हमारा जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। रेलवे ने सभी स्टूडेंट को एकदम अचानक चौंका दिया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ 8 से 10 दिन हमारे पास हैं। तो अब तक हमने सोचा है कि हम 10 सेट साइंस के लिए जो PYQ बेस है, PYQ बेस 10 इम्पोर्टेंट सेट आपको यहाँ पर कराएंगे। वो सारे के सारे क्या PYQ बेस आपको कंटेंट आपको मिलेगा। तो लगभग हम पेपर से पहले आपको 10 सेट कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और गारंटीड। आप अगर हमारे चैनल के बारे में देखते हैं, एक बार हमारी क्लास जाके देखिएगा। अगर हमारे कंटेंट के दीवाने ना हो जाओ तब क्या नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर जरूर करके जाना है। और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, या कौन सा क्वेश्चन आपको न्यू लगा, कमेंट जरूर करना अपना प्यारा सा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? कौन सा है? त्वचा। आप समझ रहे हो? आपकी ऐसी त्वचा नहीं होगी, उम्मीद है तो कमेंट करना, ठीक है। ये जो त्वचा है ना, ये मैं फोटो में बात निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होती है। आगे देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र सभी ने पढ़ा होगा, H2O होता है। ये रहा जल, पी सकते हैं आप। आगे देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, और आयरन के कारण ही इनका रंग लाल होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। इनका आपको एकदम रट के जाना है, चाहे आप 2 की स्पीड में फटाफट इनका रिवीजन कर सकते हैं। बिजली का प्रतिरोध किसकी SI इकाई है? किसकी है बताइए, अगर आपको पता है तो। जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, सभी को पता होगा। ओम का नियम आपने पढ़ा है, B बराबर IR। ये भी आपके याद होना चाहिए, सीधा डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्त्रावित होती है? किससे होती है? करो कमेंट, आपको पता है तो। किससे होती है? पैनक्रियास से होती है। ये देख रहे हो, जरा सी भी खाल नहीं है, कोई भी जरा सा भी मांस नहीं है ऊपर, फिर भी कितनी अकड़ में खड़ा है। किसके चक्कर में? अब आपको पता है किसके चक्कर में। तो ये देख सकते हैं, ये हमारा बॉडी का ऊपर का स्ट्रक्चर होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। इंसुलिन की किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? पैनक्रियास, आपको याद रखना है। 6वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। ये आपको पता होगा, कैलोरी। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? कौन सा है? बुध। देख सकते हैं हमारी पृथ्वी क्या है? गोल। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है, पता है आप सभी को। मिल्क शुगर भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो, इस दूध में और इसमें बहुत फर्क होता है। तुमको क्या लगता है ये डायरेक्ट दूध जाता है यहाँ से? नहीं, इसमें यहाँ से पानी मिलाया जाता है भाई साहब, तब आपको 80 रुपये किलो मिलता है ये, समझ रहे। तो हम कौन सा पीते हैं जो गाँव के लोग हैं? ये वाला। कुछ लोगों को बेचारों को यही मिल पाता है, सही है। आगे देखते हैं, 9, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? किससे बना होता है? आप सभी ने पढ़ा होगा, टंगस्टन से बना होता है। ये होता है फिलामेंट, जो इसकी गूंज होती है अंदर की। ऑक्सीजन गैस का रंग क्या होता है? क्या होता है? रंगहीन। कोई भी रंग नहीं होता है, रंगहीन गंधहीन होती है ऑक्सीजन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। आगे देखते हैं, हड्डियों को मजबूत कौन सा विटामिन बनाता है? कौन सा बनाता है? विटामिन D बनाता है हड्डियों को मजबूत। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है? बताइए अगर आपको पता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है। बताइए, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों में क्लोरोफिल की मदद से।
समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखा है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी गैस आग बुझाने में उपयोगी है? कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हटाकर आग को बुझाती है। समझ रहे हैं। अगर आपके अभी तक 15 में से 10 क्वेश्चन सही हैं, 10 क्वेश्चन सही हैं, तो आप बिल्कुल पेपर में अच्छा स्कोर करोगे। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 25 में से 25 नहीं कर पाओ, कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर 25 में से साइंस में 15 क्वेश्चन आप कर पाते तो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास अभी टाइम कम है, आपको लग रहा है कि 8 से 10 दिन है, मेरा एग्जाम पहले पड़ गया है, ये सभी के साथ आप नए नहीं हो, क्योंकि चाहे तुम स्टूडेंट हो चाहे कोई और, सभी को समय बिल्कुल इक्वल मिला है। सभी को ये लग रहा था कि पेपर जनवरी फरवरी तक जाएगा, लेट जाएगा, लेकिन रेलवे ने एकदम अचानक से हमला बोला है। किसी को नहीं पता था, ना किसी को उम्मीद थी कि इतनी जल्दी हमारा एग्जाम हो जाएगा। तो अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं करना है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। ठीक है, 8 से 10 दिन है, तो आपके पास भी 8 से 10 दिन है और औरों के पास भी 8 से 10 दिन है। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कमेंट करो। क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा कहलाता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? किस में होती है मेरे भाई? ठोस में होती है सबसे अधिक। पाचन कहाँ से शुरू होता है? पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। मुंह से शुरू होता है, लार में मौजूद एंजाइम से। समझ रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सूर्य किस गैस का बना होता है? किस गैस का बना होता है बताइए। इसमें हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हीलियम का भी बड़ा भाग होता है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हाइड्रोजन पर टिक करना है। ठीक, आगे देखते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, आपकी शिफ्ट में रखा हुआ मिलेगा। इसका आपको मेरे भाई कमेंट करना है, कमेंट करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन को नहीं पता है तो एकदम दुख की बात है। फिर अपने आपको विचार करना चाहिए। लोहे में जंग किसके कारण लगता है? तो किसके कारण लगता है लोहे में जंग? पानी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। प्रकाश की गति क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। सोडियम धातु किस में रखा जाता है? बताइए आप। सोडियम धातु किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को तेल में रखा जाता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कौन सा विटामिन खून के जमने में मदद करता है? तो आप सभी को पता होगा विटामिन के, आप सभी के याद होना चाहिए कि ये रतौंधी रोग होता है, इससे क्या रिकेटस रोग होता है, तो ये सब तो आपको पता होगा। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं आप सभी को क्या है। ये देखो, मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ तब ये कंटेंट बनता है मेरे भाई। तो आपको कमेंट भी जरूर करके जाना है, और अपने इस सेट या आपको कैसा लगा तो हम इसे इंप्रूव भी करके लाएंगे सारा PY। और हमारा टारगेट हम PYQ, हम न्यू क्वेश्चन नहीं लाएंगे। और हमें लगेगा तो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही देंगे उसमें, लेकिन PYQ बेस ही मानकर ही देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई आपको अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर है। ठीक है, और वीडियो को आपको लाइक करना है जरूर। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आपको कमेंट भी करना है। लाइक करके वीडियो को जरूर जाना, क्योंकि उस लाइक से हमें अप्रिशिएट मिलता है। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करना है। और ये मैं हूँ, मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।